जय माँ बगला मुझे। आज मैं अपने गुरुजी से मिली, नवचंडी यज्ञ की पूजा की बात की, क्योंकि मैं तो यहाँ माता रानी का पाठ करूँगी अघोर तत्व से, 10 महाविद्या की पूजा करूँगी और नवचंडी पाठ के लिए 9 पंडित अलग बैठेंगे। तो उन्होंने कहा है कि नवचंडी पाठ और स्थापना तो अलग बात है, पाठ तो होता है, लेकिन नवचंडी यज्ञ एक बहुत अच्छी जगह, एक बड़े मंदिर में सारे पंडितों को बिठा के बहुत अच्छे से करेंगे। भाई लोग इतने अपने सारे जुड़े हैं, बहुत खुश हुए वो सब हमारे साथ कि हमारे साथ सारे बीजेपी वाले जुड़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सब मुझसे जुड़ रहे हो। मेरे से जितना हो सकेगा मैं आप लोगों की मदद करूँगी। शायद आप लोगों से जुड़ने के बाद ही मैंने फैसला लिया कि कामाख्या में एक घर लेना चाहिए, और मेरे घर का बंदोबस्त भी हो गया। मेरे गुरुजी का फ़ोन आया था। आप लोग कहते हो ना कि विद्या देवी जब देखो यूट्यूब पे बड़बड़ करती है, यूट्यूब पे ज़बरदस्ती सबके लिए बोलती है। मुझे पहले ज़बरदस्ती उंगली की जाती है, और ऐसी वैसी उंगली नहीं, ऐसी उंगली की जाती है कि समझो वो कहाँ कहाँ घुसती है, क्या बोलूँ मैं। अब मैं अपने गुरुजी से मिलने गए, सब किया। अभी आपको मैं सच बोलूँ, आप लोग मेरे परिवार हो। देखिए मेरे लिए आप ही मेरे बच्चे हो, मैं आप लोगों के लिए जीना चाहती हूँ। अब मेरे लिए हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। आपको सच बोलूँ, मैं ज़िंदगी में बहुत परेशान थी। सावरिया सेठ गई, खाटू श्याम नगरी गई, खाटू श्याम के बाद मैंने जब सालासर बालाजी गई, बालाजी के बाद मैंने डेली 100 बार हनुमान चालीसा पाठ, पहले भी पढ़ती थी लेकिन डेली नहीं पढ़ती थी। हनुमान चालीसा पाठ शुरू किया पाठ करना, तो भगवान बालाजी हमेशा मेरे साथ थे। एक लगा कि मेरे पिता का हाथ मेरे सर पे है, मेरे कैलाश महाराज, मेरे सब लोग हैं। आज मैंने अपने पंडित जी को कहा कि पंडित जी देखिए, कोई ना कोई तो आपका मेरा रास्ता रोक रहा है। यूट्यूब से लोग जुड़ नहीं रहे हैं, जुड़ना चाहते लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं। और आपको एक बात बताऊँ मैं, मत करो ऐसा। आप नहीं जानते मेरी बात को, आपको नहीं पता शक्तियों का। आप चाहे ओम श्री बन्ना की पूजा करें, चाहे आप किसकी भी पूजा करें, लेकिन जिस दिन ओम श्री, मेरे गुरुजी से भी मैंने आज बात की, मेरे गुरुजी ने बोला ओम श्री बन्ना का असर सिर्फ रास्ते पे, 4 रास्ते पे होगा। अगर आपको किसी का एक्सीडेंट कराना है उसमें होगा, लेकिन वो पलटवार आएगा। लेकिन आप एक बात याद रखिए, मेरी बाकी शक्ति 7 पीढ़ियों की जिंदा समाधि है वहाँ पे, उनकी बराबरी आप नहीं कर सकते हो। पहले मेरे लिए सोचेंगे, बाद में आपके लिए सोचेंगे। आपको पता है, कुमाता जैसी औरतों ने मुझे बहुत नाक में दम कर दिया था, आखिरकार उन्होंने उसको ऊपर भेज दिया। मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पे भी एक बात हुआ था कि वहाँ पे भी जहाँ पे एक लड़की है, वहाँ पे एक लड़की का आदमी उसको 10 साल से छोड़ के रखा था, और 10 साल बाद अचानक से प्रॉपर्टी के चक्कर में आया, और आप यकीन नहीं मानोगे, 6 महीनों में शक्तियों ने उसको ऊपर भेज दिया। उसके खुद के दूसरे बीवी और बच्चे ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया। ये शक्तियाँ बहुत ख़राब है, आप इसे कम मत समझिए। मैं 3 बार वाला मंत्र देती हूँ, ये देती हूँ, तो एक बात समझ लीजिए, अगर आप मेरा बुरा सोच रहे हैं तो छोड़ दीजिए बुरा सोचना। नहीं तो आपको बता दे रही हूँ, ये ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ये आपकी मौत कर देंगे, आपको ऊपर पहुँचा देंगे। क्योंकि ये तब तक ही बर्दाश्त करेंगे जब तक इनसे बर्दाश्त होगा। जिस दिन इन्हें लगेगा कि भाई ये इंसान अब समझाने किसी के लायक ही नहीं है, वो ऊपर पहुँचा देंगे। अब आज ट्रेजेडी ऐसी हुई कि देखिए, मुझे सारी चीज़ पता करते हैं। अभी देखिए, कहते हैं मुझे उंगली की जाती है ज़बरदस्ती। अब मैं बोलती हूँ तो मेरे बच्चे भी मुझे कहते हैं तू ज़बरदस्ती सबके लिए बोलते हैं। मेरे बच्चों को कैसे बताऊँ कि पहले से मुझे टॉर्चर किया जाता है। देखिए, पहले तो मेरा होली ख़राब किया जाता था ये बोल के कि मेरे बच्चे का मन्नत है, ये है, हमें बच्चे की मन्नत पूरी करनी चाहिए। साल भर का हमारा नया साल का त्यौहार है, वो ख़राब किया जाता था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जाने दो, मेरी होली है ना, तो मैंने भी जयंती पे रुकना छोड़ दी। मैं भी जय भीम की जयंती पे नहीं रुकती हूँ बॉम्बे। भाई जब ये सिर्फ सीधी बातें मेरे पति के लिए हो रही हैं कि जब वो मेरे त्यौहार में नहीं रुक सकते तो मैं उनके त्यौहार में क्यों रुका। अब ये हो गया कि दिवाली, अब उनको पता है कि दिवाली के बाद कामाख्या की बड़ी यात्रा है। मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया कि आप कामाख्या की यात्रा पर नहीं आओगे, क्योंकि भाई कामाख्या की यात्रा मेरी बहुत पवित्र और मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबरों के लिए यात्रा है। जनवरी में इलेक्शन है बीएमसी का, बहुत बड़ा पूजा है, मुझे उस पूजा को पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ पूरा करना है। तो मुझे उस काम में लगना है, ब्रह्मचार्य का व्रत लग के। तो मुझे ऐसा किसी भी इंसान को लेकर नहीं जाना है जो सिर्फ भोग विलास में, पीने खाने में बिजी रहे। तो आज उस इंसान ने मुझे ट्रेजेडी दे दी, धक्का दे दिया, ज़बरदस्ती एक उंगली कर दी कि भाई मेरे को दिवाली में गाँव जाना है। तो मैंने एक ही सवाल किया कि दिवाली में क्यों? होली में तो आप जाते ही थे कि होली में था कि भाई बेटे का मन्नत है, बच्चे का मन्नत है, और अभी अचानक से अब दिवाली भी हो गई। वो तो क्या कर सकते हैं, हर साल तो नहीं जाते ना, इस साल जाना है। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ, लेकिन मेरे साथ यात्रा पे नहीं हो। बोलते नहीं मैं यात्रा पे आऊँगा। बोली बिल्कुल नहीं, यात्रा पे नहीं आना है। यात्रा पे मेरी पूजा है, मेरा काम है, मुझे किसी को भी मैं एक टाइम दूसरे को लाख रुपया दे दूँगी, लेकिन आप जैसों को नहीं दूँगी मैं। तब उन्होंने कहा कि मुझे दिवाली में गाँव जाना है। मैंने बिंदास जाओ। मतलब देखो, एक आदमी अपनी दूसरी बीवी को ये बता रहा है कि मेरी पहली बीवी के साथ, मेरे बच्चे के साथ
मुझे गांव जाना है क्योंकि मेरे बड़े भाई की बेटियों का कुछ तो प्रोग्राम है वहाँ पे। आप सोचो ये लोग कितने बेशरम किस्म के खानदान है। इतनी बार यूट्यूब पे बेइज्जती करने के बाद भी सारा खानदान एक मिल के वो करता है। जान दो, मुझे कुछ मतलब नहीं किसी से, मैंने भाई क्यों किसी के लिए बोलूँ। लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे बच्चे को नाजायज़ बोला था। मेरा बच्चा इसलिए नाजायज़ था कि मैं अलग कास्ट की हूँ। अरे नाजायज़ बनाने से पहले तो सोचा था कि मुझे तो नशे की दुनिया में डाल के प्रेग्नेंट किया गया था। तुमको भी नशा दिया गया था क्या? तुम तो खुद, तुम्हारे घर की खेती है क्या? तुमने तो खुद की घर की खेती में बीज डाला है। तुम तो अपने खुद सगे जेठ का बच्चा लेके अपने पति को बच्चे का बाप बना के घूम रही हो। अगर मैं झूठ बोलूँ तो पूरे यूट्यूब पे बोलती हूँ मैं सबके सामने। चलो रखो अपने बच्चे के सर पे हाथ और बोलो कि हाँ ये बच्चा मेरे पति का है, मैं मान जाऊँगी। नहीं रख सकती तुम लोग दूसरों के बच्चे को नाजायज़ कहते हो तो, क्योंकि मेरे बच्चे ने, मेरे केशव ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था? तुम्हारे घर में खाना खाने आ रहा था कि तुम्हारे घर में राशन पानी ले रहा था? मेरे बच्चे को नाजायज़ कहा इस औरत ने, जो कि खुद नाजायज़ बच्चा लेके घूम रही है। और उस बच्चा सोई किसी और के साथ, बच्चा पैदा किसी और का, और बाप बनाई अपने पति को ज़बरदस्ती। इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ाना है। कैसे पति को दूसरों के साथ सोने को भेजना है? दूसरे के साथ पति सोएगा, लाएगा पैसा, उस पैसों से मैं अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँगी। कितने बेशरम किस्म के लोग हैं। और जब कहीं जाना होता है तो पहले से अल्टीमेट दे दिया जाता है। मैंने तो सीधा सीधा ना कह दिया, भाई जिसको जिधर जाने का जाओ, मेरे से 1 रुपये की उम्मीद मत रखना। मेरी दिवाली तुमसे नहीं है, मेरी दिवाली मेरे बच्चों से। मैं अपने बच्चों के साथ दिवाली मनाऊंगी और बड़ी धूमधाम से मनाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना कि इस बार ऐसा नहीं हो कि शक्तियाँ, मैंने ये भी कहा कि ये बात याद रखना कि कहीं ऐसा नहीं हो कि शक्तियाँ तुम्हारे घर में से किसी को ऊपर बुला ले। मतलब देखो कितने बेशरम किस्म के इंसान है। मैं तो थूकूंगी उस औरत पे, अम्रपाली जैसी औरत पे, कि तेरा पति तुझे तुक न दे के तेरी जेठानी देवरानी को तुक दे रहा है, क्योंकि तूने 3 लड़कियां पैदा करके उसको दे दी। तूने उसको लड़के का सुख नहीं दिया, इसके लिए वो तेरी देवरानी के साथ मुंह मार रहा है। और उसके बाद भी गांव में अगर कोई पूजा है तो पहले वो अपनी बच्चे की माँ को लेके जा रहा है। तेरी कोई इज्जत ही नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं? ऐसी औरत की जिसकी इज्जत नहीं, उसको क्या है? उल्टा ऐसी औरतों की इज्जत है जो इंसान को लड़का पैदा करके वंश सब बना के दे, भले ना हो 10 के साथ सोए बैठे। ऐसी औरतों की इज्जत है, ऐसी औरतों को इज्जत दी जाती है। ऐसी औरतों को तो अवार्ड देना चाहिए जो पूरी जगह पे अपना एक पर्चा लहरा के रखी है कि पति हो, जेठ हो, ससुर हो, सबके सब तलवे चाट रहे हैं। सबने उसके हाथों के नीचे अपने आप को दबा के रखा है। जाने दो भाई, जिसकी ज़िंदगी जैसी। लेकिन एक बात है, मेरे बच्चे को नाजायज़ कहने से पहले खुद के बच्चे को देखना कि साले तुम लोग खुद नाजायज़ बच्चे लेके घूमते हो और मेरे बच्चे को नाजायज़ कहते हो। मेरे बच्चे ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था? मेरे बच्चे ने कहा था कि मैं तुम्हारे पास खाना खाने आ रहा हूँ, कुछ करने आ रहा हूँ? आज की तारीख में एक औरत, देखो अभी एक औरत क्या बोलते हैं, इंजेक्शन के थ्रू बच्चा, कुंवारी औरत ने बच्चा पैदा किया, तो क्या वो बच्चा नाजायज़ हो गया? कोई बात नहीं, दिवाली है ना, दिवाली की रात बहुत बड़ी है। मेरे साथ 200 लोग जुड़े हैं, अभी 2000 लोग जुड़ेंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम लोग जिसके लिए करने जा रहे हो उसी की मौत हो जाए। भाई मैं किसी के बच्चे के लिए गलत नहीं कहूँगी, कि खुद का खर्चा खुद उठाओ। देखो शक्तियाँ मेरे तक तो बात पहुँचा देंगी। सबसे बड़ी इस पूरे खेल में पता है सबसे बड़ी नीच औरत कौन है? ये माया मैडम की सास है। इस दुनिया की सबसे नीच औरत है। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि जो 3 लड़के उसके हैं भी कि यारों के हैं, पता नहीं चलता है, पता नहीं किसके होंगे। जाने तो क्या करने का है मुझे, जिसकी करनी वैसी करनी। मेरे से तो भाई माफ़ करो, मैं तो अपना मेरे बच्चों के साथ नवरात्रि भी अच्छे से करूँगी, दिवाली भी अच्छे से करूँगी और कामाख्या की पूजा भी अच्छे से करूँगी और बड़ी तादाद में अच्छे से ऊपर बहुत क्या होगी। क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह से बीजेपी के लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने गुरुजी से कहा मैंने कि शायद मैं कुछ गलत रास्ते पे थी, लेकिन अब जाके मैं सही रास्ते पे आई और बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी तरक्की देखनी। भाड़ में गए सब लोग, जिसको जिसके साथ जाना है जाए, जिसके साथ सोना है सोए, जिसके साथ उठना है उठे। क्या कर सकते हैं? मतलब घर की खेती, मतलब खेती घर की है, अब उसमें चाहे कोई भी जोत के जाए, वो लोग नाजायज़ नहीं होते। लेकिन हम जैसे लोगों के बच्चे अगर गलती से रह जाए तो नाजायज़ होते हैं, है ना। कोई वक्त बताएगा तुमको तुम्हारी करनी की सज़ा। और अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। देखो तो सही मज़ा में क्या करता। अब अगर मुझ तक बात पहुंची है तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी, याद रखो, वेट करो, है ना। और मैं अपने ग्रुप वालों को भी बोलूँगी, अगर मैं ये यूट्यूब के ज़रिए मैसेज पहुंचा रही हूँ, तब तुम लोग को क्या करना है तुम देखो। इन लोगों की हेकड़ी ऐसे निकालनी है कि इन लोगों को बड़ा शौक़ है यहाँ वहाँ घूमने का, ये करने का।
और जहाँ तक रही सैलानी की बात, इस होली में अगर तुम लोग ने सैलानी में पैर भी रख दिया ना तो मैं मान जाऊँगी। खुला चैलेंज देती विद्या देवी, अगर इस सैलानी में तुम लोग ने सैलानी में पैर रख दिया तो उस दिन विद्या देवी को चप्पल से आके मार के जाना। तुम्हारी तैयारी 1 साल से शुरू है। इस बार तुम्हारे साथ जो होगा वो बहुत, देखो जब जरिया ही नहीं रहेगा तो जाओगे किसके लिए, मन्नत किसके लिए पूरी की जाती है, जरिया ही नहीं रहेगा। आप मज़ा देखो क्या होता है। ठीक है ना, ठीक है, वेट एंड वॉच। बेस्ट ऑफ लक।